नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी सिनेमा घरों में पहुंच चुकी है और दर्शक बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता की जीती जागती तस्वीर देख रहे होंगे। इस फिल्म में कंगना रनौत को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मर्दानी के उपनाम से इतिहास में प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई के किरदार ने तमाम साहित्यकारों को तो प्रेरित किया ही, मगर कम ही फिल्मकारों ने इस महान किरदार को पर्दे पर उतारने में दिलचस्पी दिखाई। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में मणिकर्णिका दूसरी फिल्म है जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बनाई गई हो। आपको बता दें कि सोहराब मोदी ने 1953 में बनाई थी झांसी की रानी। बिल्कुल सही सुना आपने। ये भी संयोग है कि मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 25 जनवरी को रिलीज हुई है और इससे ठीक 66 साल पहले यानी कि 1953 में 24 जनवरी को रानी लक्ष्मीबाई की पहली बायोपिक फिल्म झांसी की रानी रिलीज हुई थी, जो हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म मानी जाती है। इसका निर्माण और निर्देशन भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सोहराब मोदी ने किया था। तकनीक और ट्रीटमेंट के लिहाज से झांसी की रानी अपने वक्त की महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सोहराब मोदी ने इस फिल्म का निर्माण पहले ब्लैक एंड व्हाइट रील में किया था, मगर जब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के रंग देखे तो उन्होंने तय किया कि इसे रंगीन करेंगे। इस काम के लिए हॉलीवुड से तकनीशियन भी बुलाए गए थे और इस तरह झांसी की रानी भारतीय सिनेमा की पहली टेक्निकलर फिल्म बन गई। झांसी की रानी की कहानी 1957 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई लड़ी जाती है। फिल्म की कहानी 1946 में आए वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से ली गई थी। फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार सोहराब मोदी की पत्नी महताब ने निभाया था, जबकि वो खुद राजगुरु के बेहद अहम रोल में थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के राजकीय सलाहकार भी थे। 1956 में झांसी की रानी को टाइगर एंड फ्लेम के नाम से अंग्रेजी में डब करके दोबारा रिलीज किया गया था। इसके कई दशकों तक रानी लक्ष्मीबाई की किसी फिल्मकार ने कोई सुध नहीं ली। झांसी की रानी को महिला सशक्तिकरण की अलख जगाने वाली योद्धा के तौर पर तो याद किया जाता ही रहा है, मगर किसी फिल्म मेकर ने इस कहानी को पर्दे पर लाने की जहमत नहीं उठाई। अलबत्ता देश प्रेम से जुड़ी कुछ फिल्मों में झांसी की रानी को रेफरेंस के तौर पर जरूर शामिल किया गया। लगभग एक दशक पहले मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन ने झांसी की रानी पर फिल्म का ऐलान किया था। इस किरदार से सुष्मिता इतनी प्रभावित थी कि लीड रोल निभाने के साथ ही इसे प्रोड्यूस भी करने वाली थी। सुष्मिता इसे भव्य स्तर पर बनाना चाहती थी। उस वक्त सुष्मिता ने इस बात का अफसोस भी जताया था कि आजादी की लड़ाई की इतनी अहम शख्सियत इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गई। सुष्मिता ने स्क्रिप्ट लिखने के लिए 2 साल की रिसर्च भी की थी और 2009 में वो इसकी शूटिंग शुरू करने वाली थी, मगर किसी वजह से सुष्मिता का ये सपना पूरा नहीं हो सका। 2016 में केतन मेहता ने रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म का ऐलान किया, जिसमें कंगना रनौत को लीड रोल निभाने के लिए चुना था। केतन ने बताया था कि इस किरदार के लिए कंगना घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेंगी, मगर बाद में कंगना केतन के प्रोजेक्ट से अलग हो गई और उन्होंने बाहुबली सीरीज के लेखक KV विजयेंद्र प्रसाद की लिखी स्क्रिप्ट पर खुद झांसी की रानी बनने का फैसला किया और इस तरह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी अस्तित्व में आई। हालांकि इस फिल्म के साथ भी निर्माण के दौरान कई विवाद जुड़े रहे। फिल्म को क्रिश डायरेक्ट कर रहे थे, मगर बाद में कंगना ने खुद निर्देशन की कमान अपने हाथों में ले ली और डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। रानी लक्ष्मीबाई पर एक इंडो अमेरिकन फिल्म भी निर्माणाधीन है, जिसमें देविका भीसे रानी के किरदार को निभा रही हैं। फिल्म को स्वाति भीसे ने डायरेक्ट किया है। इसकी शूटिंग राजस्थान के अलावा मोरक्को में हुई है। फिल्म में देसी विदेशी चेहरे अहम किरदारों में नजर आएंगे। देविका ने पिछले साल फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ वीडियो भी पोस्ट किए थे। छोटे पर्दे की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई 2 बार टीवी सीरीज में आई। दूरदर्शन पर प्रसारित हुई सीरीज में वर्षा उसगांवकर ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। 2009 में एक वीर स्त्री की कहानी झांसी की रानी ZTV पर प्रसारित किया गया था, जिसमें उल्का गुप्ता ने मणिकर्णिका रोल निभाया था, जबकि कृतिका सेंगर रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में नजर आई थी। और आज द मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी एक बार फिर चर्चाओं में है। एक बार फिर कंगना ने ये साबित कर दिया कि इस किरदार में जान डालने के लिए कंगना एक बेहतरीन चुनाव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।